मैं तो चाह रहा था शाम तक बैठा रहूं। मुझे तो मूवी बहुत बढ़िया लगी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। Varun Dhawan has really given a reply to his trollers. I think he was amazing in the movie, right? He just needs to keep selecting these kind of scripts. वरुण धवन ने बोला है कि भले हम पूजा राम को करते हैं लेकिन तेवर परशुराम वाले रखते हैं। और सनी पाजी ने बोला जितने तुम्हारे पाकिस्तान में आदमी नहीं है उससे ज्यादा हमारे ईद में बकरे काटे जाते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं ये कह रही हूँ तीनों की फ्रेंडशिप जो स्टार्टिंग से दिखाई है बहुत अच्छी लगी मुझे। आहान सर, वरुण सर और दिलजीत सर, जैसी मूवी स्टार्ट होती है एक एक का बैकग्राउंड दिखाता है। पहले तो थोड़ी सी नोकझोंक दिखाते हैं दिलजीत सर और वरुण सर में, फिर तीनों की एक साथ दोस्ती, फिर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के फैमिलीज में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, माय गॉड, ही वाज सो मोटिवेटिंग एंड उनके डायलॉग्स ने तो पूरा हिला ही दिया पूरे थिएटर को। सीरियसली कितना मोटिवेट किया उन्होंने, बहुत अच्छा। 3.5 घंटे की फिल्म थी, लगा नहीं सर। अच्छा, तो कहीं भी बोरियत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सनी बाजी देख के बहुत रिफ्रेशिंग लगे। वो आई थिंक उनमें अभी भी वो एनर्जी है एंड उन्होंने वो अच्छे से पोर्ट्रे भी करी है इन फिल्म। सनी पाजी के अलावा वरुण धवन का भी मस्त किरदार, जब लास्ट मोमेंट में हो जाने के बाद भी फिर भी जज्बा जो दिखा है ना, ब्यूटीफुल। 5 में से 5 स्टार देंगे क्योंकि देख के बड़ा मज़ा आया, क्योंकि यही देखने के लिए हम लोग जो है छुट्टी किए, मज़ा आया। जब भी सन्नी पाजी आते हैं अपनी दहाड़ के साथ फिल्म के अंदर जो बैठी हुई पब्लिक है उसके अंदर जान डाल देते हैं। उनका हर डायलॉग्स फिल्म की लाइफ लाइन है, फिल्म की जान है अगर देखा जाए। सन्नी देओल वॉर सीन में उनके चिल्लाने का जो है वो मज़ा आया सुन के, उनके डायलॉग डिलीवरी। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। Sunny Deol and Varun Dhawan was nice. Second half का end, climax, last half an hour was good. The war part portion was very nice. अरुण पाजी का भी एक्टिंग अच्छा है, आन सर का भी बढ़िया है। 5 सर के 5 का लाइक अच्छा है। नहीं, मुझे कहीं बोरी नहीं लगी, कहीं नहीं, कभी नहीं। 1 से लेकर 2 तक कभी नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा कि मैं तो उठा भी नहीं। पिक्चर बहुत, गाने भी अच्छे हैं, इमोशनल गाने हैं, कहानी भी अच्छी है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वरुण धवन को लोग ट्रोल कर रहे थे कि क्यों ले लिया, क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिक्चर देखिए, पिक्चर देखने के बाद आइए, सब अच्छा काम किया। 29 साल पहले भी ये पिक्चर मैंने देखी थी, तो जो शक्ति ऊर्जा हुई थी शरीर में आज भी वही हुई। सनी देओल वैसा ही लगता है जो 29 साल पहले लगता था। हेड्स ऑफ है उस आदमी को बॉडी मेंटेन करने और चिल्लाने में, और बहुत अच्छा उसने रोल भी किया है। बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया देखने। सनी बाजी देख के बहुत रिफ्रेशिंग लगे। वो आई थिंक उनमें अभी भी वो एनर्जी है एंड उन्होंने वो अच्छे से पोर्ट्रे भी करी है इन फिल्म। एंड बाकी सारे एक्टर्स को देख के बहुत मज़ा आया। वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत पाजी, रियली गुड कॉमिक टाइमिंग एंड ऑल्सो मेधा राणा। या डायरेक्शन बहुत अच्छा है। जो जिस नॉस्टैल्जिया जो रिकॉल वैल्यू है बॉर्डर का, आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। बहुत ही एंगेजिंग है एंड इट्स इमोशनल एट द सेम टाइम, विच इज़ अ रियली गुड कॉम्बिनेशन। 3.5 घंटे की फिल्म थी, लगा नहीं सर। अच्छा, तो कहीं भी बोरियत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। म्यूजिक इज़ ऑल्सो रियली गुड। आई स्पेशली लाइक द लास्ट सॉन्ग, इस मिट्टी के बेटे। बहुत अच्छी लगी, मोटिवेशनल है एंड मैं इंडियन आर्मी को सीरियसली सल्यूट करती हूँ जो दिन रात हमारी कंट्री के लिए हमारी रक्षा करते हैं। बिल्कुल लगी सी कैरी कर पाए, बट थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। जो पुरानी 97 की थी ना, उसमें बहुत वो नेचुरल लग रहा था क्योंकि उस टाइम वही रेडियो चलता था, उतना डेवलप नहीं था, इंटरनेट नहीं थी, टीवी नहीं थी। और अब क्या ना, 2026 है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है दुनिया। तो आप कितने भी ग्राफ यूज़ करो, एनिमेशन यूज़ करो, मॉडर्निटी दिखेगी स्क्रीन पे, तो वो लग जा रही थी कहीं ना कहीं। वो इंटीरियर वैसा है और 97 में पूरा नेचुरल था। बहुत अच्छा, माय गॉड, ही वाज सो मोटिवेटिंग एंड उनके डायलॉग्स ने तो पूरा हिला ही दिया पूरे थिएटर को। सीरियसली कितना मोटिवेट किया उन्होंने, बहुत अच्छा। मैं ये कह रही हूँ तीनों की फ्रेंडशिप जो स्टार्टिंग से दिखाई है बहुत अच्छी लगी मुझे। आहान सर, वरुण सर और दिलजीत सर, जैसी मूवी स्टार्ट होती है एक एक का बैकग्राउंड दिखाता है। पहले तो थोड़ी सी नोकझोंक दिखाते हैं दिलजीत सर और वरुण सर में, फिर तीनों की एक साथ दोस्ती, फिर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के फैमिलीज में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हल्का सा लॉन्ग है, मुझे लगा भी था। इवन जब 11:15 हुआ, मुझे लगा यार 2.5 घंटे हो गए यार, मूवी चल रही। फिर मुझे लगा कि उन्हें जो वॉर के भी जो सीन्स दिखाने थे ना, कैसे मारा, क्या हुआ, उन सब के चक्कर में थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई। म्यूज़िक इज़ अमेजिंग, संदेश से आते हैं, ऑल टाइम फेवरेट आइकॉनिक सॉन्ग है, उसको रीमेक किया, बट जो बात रियल में वो रियल में ही रहती है। 5 on 5 दूंगी मैं। सल्यूट है इंडियन आर्मी को। करने की बहुत अच्छी कोशिश की उन्होंने। और
कुछ हिस्सों में उन्होंने बॉर्डर वन की नरेटिव को कंटिन्यू भी किया, विच मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, बट दोनों मूवीज़ को कनेक्ट भी किया उन्होंने। काफ़ी डायलॉग्स है सॉरी उस मूवी के जो इसमें आते हैं। सो यस, वो आज भी जब दहाड़ते हैं स्क्रीन पे, इट्स अमेजिंग। जो डायलॉग्स वो डिलीवर करते हैं, इट हैज़ दैट पेट्रियोटिज्म टू इट रियली वर्क्स फॉर द फिल्म। हान शेट्टी इज़ वेरी गुड। आई होप उनको थोड़ा और ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया रहता था। उतना स्क्रीन टाइम और उतना स्क्रीन इम्पॉर्टेंस नहीं मिला है उनको, बट जितना भी उन्होंने किया उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। Varun Dhawan has really given a reply to his trawlers. I think he was amazing in the movie, right? He just needs to keep selecting these kind of scripts. And yeah, Daljit Paji was amazing. He's natural, like he's a natural actor. So every time he's on screen, it's a delight to watch him, and he brings in the humor factor in the movie. So yeah. नहीं, बोरियत तो नहीं लगी, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसको कट करना चाहिए था। बस पेसिंग को थोड़ा और बेटर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था, ताकि नरेटिव ज़्यादा नॉन लीनियर ना हो जाए। बट अदरवाइज मेरे को ऐसा कुछ बोरिंग लगा। इट कीप्स यू एंगेज थ्रू आउट द मूवी, और वो ज़रूरी था क्योंकि बॉर्डर का एसेंस है कि आप जो कैरेक्टर्स हैं उनके इमोशंस और उनके घर की कहानी के साथ आप कनेक्ट कर पाएँ। उसी के वजह से आप फिर एंड में आप इमोशनल हो पाते हैं। सो दैट वाज नेसेसरी टू हैव दैट लॉन्गर ड्यूरेशन। नॉट रियली, इट्स द टू सॉन्ग्स दैट स्टिल स्टैंड आउट, विच इज़ जाते हुए लम्हो एंड घर कब आओगे इज स्टिल अ डिलाइट टू वॉच। 2 होता है जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल के साथ में ये पार्ट 2 को तो उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर अच्छी बनाई है। सन्नी पाजी तो पाजी है, सन्नी पाजी के बिना तो ये पिक्चर बन ही नहीं सकता है। जो सनी पाजी ने दहाड़ता है, जो आवाज़ है, जो डायलॉग डिलीवरी है, उसने इस फिल्म में एक डायलॉग बोला है कि जितने तुम्हारे पाकिस्तान में आदमी नहीं है उतना हमारे ईद में बकरी कटे जाते हैं। वो डायलॉग सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब ने अच्छा काम किया, तीनों ने अच्छा काम किया, तीनों ने अच्छा काम किया है। वरुण धवन को लोग ट्रोल कर रहे थे कि क्यों ले लिया, क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिक्चर देखिए, पिक्चर देखने के बाद आइए, सब अच्छा काम किया। नहीं, मुझे कहीं बोरी नहीं लगी, कहीं नहीं, कभी नहीं। 1 से लेकर 2 तक कभी नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा कि मैं तो उठा भी नहीं। पिक्चर बहुत, गाने भी अच्छे हैं, इमोशनल गाने हैं, कहानी भी अच्छी है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। की एक्टिंग एकदम हार्ड है। दिलजीत, वरुण, सब ने बहुत बढ़िया काम किया। आहान ने बहुत बढ़िया काम किया। पूरा एंटरटेन करके रखती है पिक्चर आपको शुरू से लेकर के अंत तक। हाँ, लेगेसी को वो कंटेन करके चलती है, आगे तक लेके जाती है। एवरेज, वन टाइम वॉच इन फ्यू पार्ट्स, अमेजिंग, नॉस्टैल्जिया, ओनली सनी देओल एंड वरुण धवन वाज नाइस। बहुत लंबा टाइम है अपना 3.5 घंटे का, कहीं पे भी बोरियत है ऐसा? बोरियत हुई। ग्रास्पिंग पार्ट कौन सा था, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ का एंड, क्लाइमैक्स, लास्ट हाफ एन आवर वाज गुड, द वॉर पार्ट पोर्शन वाज वेरी नाइस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत स्ट्रेच किया है। म्यूजिक इज ओके, म्यूजिक इज नॉट बैड, कितने स्टार्स देंगे? स्पेशली द लास्ट सॉन्ग दैट वाज प्लेड ड्यूरिंग द एंड, दैट वाज आल्सो नाइस। एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। अरुण पाजी का भी एक्टिंग अच्छा है। आन सर का भी बढ़िया है। 3.5 घंटे की 5 सर के 5 का लाइक अच्छा है, हमको बहुत बढ़िया। आप में से विशाल सर का अच्छी लगी, और सनी सर का भी अच्छा लगा, सनी देओल सर का, और अरुण धवन के भी। तो 5 स्टार में से कितने देंगे? 5 में से 5। बॉर्डर 2 देखने में बहुत दिल छू गया है, क्योंकि जो बॉर्डर 1 में जो है उससे थोड़ी सी वो है, बट जब सनी पाजी जब तोप मार के जब लास्ट सर जो उड़ा देते हैं ना, वो अलग है। फिर मतलब 5 में जब 5 स्टार दे देंगे, क्योंकि देख के इतना मज़ा आया। आज वही देखने के लिए हम लोग छुट्टी किए, क्योंकि इतना मज़ा आया। मतलब हिंदुस्तान में भी ऐसा मूवी बनाने वाला कोई एक है, मस्त लगा, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लगी, मज़ा आया देख के। इंटरटेनिंग मूवी था। इंटरवल के पहले तो मज़ा आ गया था, एकदम चेहरे पे हंसी थी। वॉर सिंह नहीं थे इंटरवल के पहले, तो जो भी उनका परफॉर्मेंस था वरुण धवन का, ज़्यादा स्पेशली मतलब बहुत अच्छा था। मज़ा आया देख के उनका परफॉर्मेंस। इंटरवल के बाद थोड़ा सा खींचा हुआ मूवी है अगर बोल सकते थे। वॉर सीन बहुत ज़्यादा है इंटरवल के बाद, लेकिन जो लास्ट में इंटरवल के बाद जो लास्ट का जो सॉन्ग है ना, सोनू निगम की आवाज़ में, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। दिलजीत और आहान और वरुण, ये तीनों की एक्टिंग ज़बरदस्त एक्टिंग है, बहुत मज़ा आया देख के। सनी देओल वॉर सीन में है, उनके चिल्लाने का जो है वो मज़ा आया सुन के, उनके डायलॉग डिलीवरी। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। इंटरवल के पहले तो मुझे कुछ बोरियत नहीं लगा, मज़ा आ रहा था देख के, बहुत अच्छा लग रहा था। इंटरवल के बाद अगर देंगे तो थोड़ा सा मूवी मतलब
स्ट्रेच किया हुआ है। अगर थोड़ा चाहते तो इंटरवल के पहले वॉर सीन को थोड़ा और ट्रिम कर सकते थे, वॉर सीन को बस। और जो स्टोरी लाइन चल रही थी वो बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, मज़ा आ रहा था बहुत। कितने स्टार देंगे? स्टार तो नहीं देंगे, लेकिन ये मूवी बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा देख के, चलेगी मूवी। नंबर नहीं देंगे, मज़ा आया मूवी देख के बस। 5 में से मतलब 4 स्टार देंगे। बहुत बढ़िया लगी है। सन्नी पाजी हैं, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। 10 साल में 20 साल हो गए, कम से कम 20 साल की बात है जी, ज़्यादा ही हो गए होंगे। इतना लंबा समय हो गया, कैसा लगा दूसरा सीक्वल? बढ़िया लगा। और कुछ नए हैं प्रदर्शक नहीं, जो फाइट की जो ऐसी लड़ाई होती है उससे में से टैंक आ रहे हैं, प्लेन उड़ रहे हैं, सब में ऐसा ही दिखाया जाता है, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन बढ़िया लगी मूवी। सबने बढ़िया काम किया। सन्नी देओल तो सन्नी देओल है, उनके कहने वाली कोई बात नहीं, लेकिन जो नए लड़के हैं उनके सबने बढ़िया काम किया और धीरे धीरे और जैसे पुराने होते जाएंगे और बढ़िया काम करेंगे। नहीं मैम, मैं तो चाह रहा था शाम तक बैठा रहूँ। मुझे तो मूवी बहुत बढ़िया लगी, धुरंधर बहुत बढ़िया लगी, ये भी बहुत बढ़िया लगी। और ऐसी फिल्में बननी चाहिए अपने देशभक्ति की फिल्में। तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, जमीन से या आसमान से या समुंदर से, वही तुम्हें हिंदुस्तानी फौजी खड़ा मिलेगा, जो तुम्हारी आंखों में आंख डालकर सीना ठोक कर ये कहेगा, ओए पाकिस्तानी खबीस की औलाद, देख ये खड़ा है हिंदुस्तान। खबीस बोलते हैं नाजायज औलाद को। लाहौर तक आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। जारी ना 5 में से 10 देंगे मैम। हाँ, पहले फिल्म सब खुश हैं, फिल्म बोरियत नहीं, फिल्म बहुत चलेगी जी, और चलनी भी चाहिए। बॉर्डर 2 बहुत अच्छी लगी, मगर जिस कंपेयरिंग के तौर पे हम देख रहे थे कि भाई बॉर्डर पार्ट 1 का हिस्सा होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे वो मिसिंग लगा। फिल्म बहुत अच्छी बनाई है आज के हिसाब से। बॉर्डर 2 को बॉर्डर 1 से कंपेयरिंग ना करें। फिल्म जो बनी है इंटरटेनमेंट के लिए बनी है, तो प्लीज़ इंटरटेनमेंट के तौर पे ही देखें। सन्नी पाजी, देखिए जब फिल्म स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग का 10 मिनट का पार्ट हमें ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा हल्का रहा है, मगर फिल्म पिकअप पकड़ती है, इमोशन से जोड़ती है, पारिवारिक रिश्ते आते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, तो कहीं ना कहीं फिल्म को एक रफ्तार देता है। रफ्तार के साथ साथ फिल्म एक अच्छा एक मुकाम हासिल कर लेती है। और इंटरवल के बाद जो फिल्म के एक्शंस होते हैं, सीन होते हैं, फिल्म की प्लेस जान क्या होता है ना, कि जब भी सन्नी पाजी आते हैं अपनी दहाड़ के साथ फिल्म के अंदर जो बैठी हुई पब्लिक है उसके अंदर जान डाल देते हैं। उनका हर डायलॉग्स फिल्म की लाइफ लाइन है, फिल्म की जान है अगर देखा जाए। सन्नी पाजी के अलावा वरुण धवन भी हैं। वरुण धवन भी क्या होता है ना, पूरी फिल्म को अगर पहले पार्ट में देखा तो इमोशंस में हम जुड़ जाते हैं, उसके बाद जब इमोशन टूटता है, एक्शन सीन आते हैं, एक्शन सीन में सन्नी पाजी को ज़्यादा, मेरे लिए थोड़ा सा, अगर मैं ये कहूँ, मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए था, क्योंकि पहले पार्ट में जितना एक्शन सीन दिखाया गया था वो मेरे हिसाब से सेकंड पार्ट में बहुत कम महसूस हुआ, क्योंकि फिल्म को ज़्यादातर इमोशंस में जोड़ दिया जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक में जा रहे हैं, फ्लैशबैक में जा रहे हैं, तो काफ़ी फिल्म लंबी खिंच गई। मगर फिल्म के आधार के तौर पे अगर पार्ट 1 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिल्म पार्ट 1 ही बेटर थी सेकंड से। सेकंड उसके आगे सेकंड ही है। तो कहीं ना कहीं देखा है, सन्नी पाजी जब भी आते हैं आपके पैसा वसूल करते हैं पर्दे पे आके, और दहाड़ होती है, डायलॉग डिलीवरी होती है। अब आहन सेठी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ हम सुनील शेट्टी जी को मिस कर रहे थे वो कंप्लीट वो उनकी कमी करते हैं। और दलजीत साहब सिंगर में तो है ही बादशाह, फिल्म में भी एक्टिंग के तौर पर बहुत अच्छा काम किया है। तो जो सीन जिस कैरेक्टर के साथ में निभाने के लिए दिया गया वो बहुत अच्छा काम किया। 5 स्टार में से 4 स्टार दूंगा, म्यूजिक के लिए, कहानी के लिए। और 5 स्टार पे कहूँ तो 5 स्टार भी दे सकते, सन्नी पाजी। वही सेम जज्बा, फुल जज्बा है। और मोना सिंह उसकी वाइफ बनती है, उसका भी एक्टिंग अच्छा है। नए इसमें वरुण धवन और वो 2 सांग और है जो उस दलजी, उन लोगों ने अपना किरदार अच्छी तरह निभाया है। बहुत अच्छा बात है, वो लोग काम किया है। 2-3 नई हीरोइन है, थोड़ा रोल है लेकिन अच्छा है। उसका कारण है कि जो ये 3 आदमी को मिलाने जाते हैं ना, एयर को, नेवी को और फोर्स को, वो तीनों का हिस्ट्री दिखाते हैं, लाइफ दिखाते हैं, कैसे शादी हुआ, कैसे लड़की मिली है। वो थोड़ा बोरिंग पार्ट है, सभी को नहीं लगा वो अच्छा। म्यूज़िक ठीक है, म्यूज़िक। और इंटरवल के बाद ओनली वॉर है। इंटरवल के पहले बिल्टअप करने में थोड़ा मने बोरिंग लगा कि ये क्या है। और इंटरवल के ठीक 2-4-5 मिनट पहले सन्नी पाजी पूरा जोर से दाड़ते, तो फिर लगा कि अब पिक्चर में जान आएगी। तो क्या लगता है आपको कि कितना खींच के लाएगी ये मूवी ऑडियंस को 26 जनवरी तक?
देखिए माहौल आज का दिन में तो समझिए आज 23 तारीख को रिलीज़ हुई, आज नेताजी का बर्थडे है, 2 दिन के बाद 26 जनवरी है, तो माहौल तो वही है देशभक्ति का, और ये पिक्चर में भी वैसा है, और वॉर का सीन भी ने थोड़ा जज्बा लगता है। अब चले नहीं चले वो अलग बात है, क्योंकि लेकिन चलेगी, क्योंकि कोई पिक्चर है नहीं अभी। मेरे हिसाब से इसको 3.5 स्टार दूंगा। थैंक यू। 13 जून 1997 को बॉर्डर 1 रिलीज़ हुई थी, तो जेपी दत्ता ने डायरेक्ट की थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी। 12 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 65 करोड़ कमाए थे। ये मूवी रिनाउंड फिल्म मेकर, पंजाबी फिल्म मेकर अनुराग सिंह जिंद ने डायरेक्ट की है, और मूवी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। वो नॉस्टैल्जिया आ गया वापस, गूस बम्स, आँखों में आंसू, एंड देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स। तो सबसे पहले तो फिल्म की जान है सनी देओल, जिस तरह वो दहाड़ते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके डायलॉग्स बहुत ठहराव है, बहुत मैच्योरिटी है, और मुझे लगता है इस तरह की मूवीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गदर 1, गदर 2 या कोई भी इस तरह की मूवी आती है तो वो अपने मुल्क की शान को जिस तरह पोर्ट्रे करते हैं बड़े पर्दे पर, वो देख के बहुत प्राउड फील होता है। नेवी ऑफिसर्स हों या आर्मी वाले हों, सभी को देख के, उनका कंट्रीब्यूशन देख के सलाम करने का मन करता है। सिनेमेटोग्राफी इज़ नोट वर्दी बाय अंशुल चौबे। एडिटिंग कुड हैव बीन शार्प बाय मनीष मोरे, बट वो नज़रअंदाज कर देंगे हम। म्यूज़िक कंपोजर्स बहुत सारे, साचित परम्परा, मिथुन, अन्नू मलिक, एक तारारंपम गाना बहुत अच्छे से शूट किया गया। म्यूज़िक अच्छा है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। वरुण धवन को बहुत ट्रोल किया गया, उनका रोल काफ़ी डिसेंट है। आहान शेट्टी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग एंड टैलेंटेड, उसके साथ साथ दिलसी दोसांझ ने दिल जीत लिया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, डायरेक्शन अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है। अपने मुल्क की शान को बड़े पर्दे पर देखिए, 26 जनवरी का मौका है, और आपको क्या चाहिए। धुरंधर के बाद एक और ब्लॉकबस्टर। जी वही एक, देखिए अभी जब 10+1 से तो एक खामी को हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे। वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, तो इवन दो 3 hours and 20 minutes, मनीष मोरे कुड हैव एडिटेड इट बाय 30-40 minutes। शुरू में रोमांस है, स्लो पेस्ड है, बट वी स्टिल एंजॉय इट, तो वो खामी को हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं, मुझे लगता है। I'll go with 4.5 stars, only 0.5 for editing, but बाकी अदर फैक्टर्स, एग्जीक्यूशन वगैरह बहुत अच्छा है, वॉर सीन्स बहुत अच्छे से पिक्चराइज किए गए हैं, तो I'll go with 4.5 stars. Thank you. बॉर्डर 2 ये साल की सबसे बेस्ट मूवी है, सोल्जर वाली। बहुत अच्छी मूवी बनाई है, 3 घंटा 19 मिनट की मूवी है। जब मैं थिएटर में एंट्री किया, मुझे लगा यार 3 घंटा 19 मिनट ये मूवी बैठाएगी क्या ऑडियंस को, लेकिन जब आप थिएटर में बैठोगे, मूवी जब स्टार्ट होगी, तो भाई आपको बता दूं कि 3 घंटा 19 मिनट तो छोड़ो, अगर ये 3 घंटा 45 मिनट की भी मूवी होती तो आपको बैठा के रखती। 1 मैन आर्मी कोई था तो वो है सनी पाजी। सनी पाजी के बिना बॉर्डर 2 आप सोच भी नहीं सकते हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि सनी पाजी के बिना बॉर्डर 2 कोई बना भी सकता था। सनी पाजी पूरी मूवी में छाए रह गए, उनका जो डायलॉग था पूरा थिएटर गूंज रहा था। देखो ये मैं मल्टीप्लेक्स में मूवी देख रहा था, मुझे सिंगल स्क्रीन वाली फील आ रही थी। लोग इतने चिल्ला रहे थे सनी पाजी के डायलॉग पे कि पूछो ही मत आप लोग। मतलब कि यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सनी पाजी हो गए हैं 68 साल के, लेकिन उनकी एनर्जी अभी भी उनके बॉर्डर 1 वाली और इंडियन वाली रहती है उनकी एनर्जी, तो वो एनर्जी आज भी उनके अंदर कायम है। सनी पाजी के अलावा वरुण धवन ने दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी मूवी रिलीज होने के पहले भी वरुण धवन को काफ़ी ट्रोल किया गया। जी, आहान को भी बोल रही थी कि वो सुनील शेट्टी जी सही एक्टिंग कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसा, देखो अगर हम बात करें वरुण की, तो वरुण धवन को जो ट्रोलिंग कर रहे थे उनके स्माइल को लेके, खासकर वो जब संदेश में आते हैं, जो गाना गाते हैं, आपको बता दूं कि वरुण धवन को जब आप इस मूवी में देखोगे, मुझे ऐसा लगा कि अगर वरुण धवन ने बदलापुर के बाद कोई अच्छा काम किया तो वो है इसमें किया उन्होंने। होशियार सिंह का जो कैरेक्टर था उनका ज़बरदस्त है। बाकी रहा ट्रोलिंग का, तो ट्रोलिंग सभी एक्टर के होते हैं, वरुण का भी हुआ, लेकिन आप जब थिएटर में आओगे देखने तो वरुण ने बहुत अच्छा काम किया यार, ज़बरदस्त। मतलब कि बंदे को सल्यूट करता हूँ कि इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया है। अगर आहान शेट्टी की बात करें तो सुनील शेट्टी के बेटे हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं कि सुनील शेट्टी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आहान शेट्टी ने खुद का किया, ना कि उन्होंने अपने पापा का किया। सिर्फ एक डायलॉग है जो कि उनके पापा का ही डायलॉग है कि माँ मुझे शक्ति दो, ये डायलॉग उन्होंने इस्तेमाल किया मूवी में। लेकिन आहान शेट्टी को लेके बस मुझे ये बात का दुख है कि आहान शेट्टी स्क्रीन पे बहुत कम नज़र आए। मतलब कि उनके जो फैंस हैं वो चाहेंगे कि ये पूरी मूवी में नज़र आए, तो वो थोड़ा कम नज़र आए हैं। लेकिन बाकी वरुण धवन पूरी मूवी में छाए रहे हैं, दिलजीत दोसांझ भी पूरी मूवी में छा गए, और सनी पाजी तो है ही अपने 1 मैन आर्मी। मूवी को मैं 4 स्टार दे दूंगा। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि पूछे जाते हैं,
कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। बहुत बेहतरीन गाना है। ये घर सोना सोना है। सोनू निगम की हमेशा याद आती रहेगी, क्योंकि वो वॉइस जो था अभी भी बैकग्राउंड म्यूजिक में हमारे कानों में है, वही है। थिएटर के पीछे भी है, थिएटर के सामने भी था। सोनू जी, आपका गाना इस फिल्म का पार्ट तो था ही, पहले वाले का, सेकंड का भी है, तो म्यूजिक बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम लोग आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को सब आदमी मिल के सलामी देते हैं, जो हमारे लिए अपनी कफन बांध के अपनी जान को मुट्ठी में लेके बॉर्डर पर लड़ते हैं। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए वो क्या सीन है कि 2, 4, 500, 1000 आदमी आ रहे हैं और हम लोग 10-20 आदमी गन लेके खड़े हैं। हम जान रहे कि हम मरने वाले हैं, फिर भी हम देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। वरुण तो धवन ने एक मारोगे तो 1000 आएंगे, 1000 मारोगे तो पूरा हिंदुस्तान आएगा। वरुण धवन ने बोला है कि भले हम पूजा राम को करते हैं, लेकिन तेवर परशुराम वाले रखते हैं। और सनी पाजी ने बोला, जितने तुम्हारे पाकिस्तान में आदमी नहीं है, उससे ज्यादा हमारे ईद में बकरे काटे जाते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक, कहाँ तक? लाहौर तक। हमारी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, मोदी जी प्लीज इस पिक्चर को टैक्स फ्री करिए, प्लीज 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 ये प्लीज। जनता के लिए बनाई गई है, हमारे देश के जवानों के लिए बनाई गई है, हमारे देश की कहानी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई वाली कहानी है। तो फिल्म को पर्दे पे आने के लिए टैक्स फ्री करें। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि फिल्म को देखने के लिए आए। अगर कोई बदतमीजी की तो वही मैं मारूंगा, उठा उठा के मारूंगा, उठा उठा के मारूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले।